फ्रॉम होम की या सिर्फ बात करूँ, या बहुत से ऐसे काम है या घर पर भी हम बहुत ज्यादा देर बैठे रहते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक बेसिक कॉमन प्रॉब्लम का मैं बात करूं, बैक पेन, जो हमारी मम्मियों को भी हमें सुनने को मिलता है, इवन हम सुनते हैं, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, सबको हम काफी वक्त से सुनते हैं कि बैक पेन रहता है। लेकिन आजकल के टाइम में यंगस्टर्स को भी ये जो बैक पेन है बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ रीजंस हैं इनके? क्या कुछ हमने ऐसे मतलब ऐसे गलत चीजें अपनी लाइफस्टाइल में अपना ली हैं कि हमें ये सब प्रॉब्लम्स होने लगी है? और मैं शायद मैं अपनी भी बात करूँ, सबकी बात करूँ, अभी मैं एक चेयर के साथ भी बैठी हूँ ना, हमें ये होता है कि मैं ना मतलब एक सहारा लेकर बैठूं, बिना सहारे के ना बैठूं। ये सब रीजंस भी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या मिथ्स भी रहते हैं। तो आज वो सब जानने के लिए मैं पहुंची हूँ उजाला सिग्नस हॉस्पिटल, सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर वरदान के पास, जो हमारी इन सभी प्रॉब्लम्स का मुझे लगता है सॉल्यूशन भी और चीजें क्लियर करेंगे, शायद जो कुछ मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता। तो सर से जानते हैं। सर, जैसे कि मैंने बोला, वर्क फ्रॉम होम भी सिर्फ मुझे, लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है, और भी बहुत से रीजंस होते हैं। बैक पेन के रीजंस बेसिकली क्या कुछ होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मल्टीपल रीजंस हैं इसके पीछे। जी। बैक पेन के पीछे सबसे जो मेन रीजन जो है वो ये है कि आपका बैठने का जो पोस्चर है, जी। आप किस तरह से बैठे हैं। आप अगर घर में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो आपका पोस्चर कैसा है, आपकी चेयर आपकी बैक को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, काफी देर तक आपका बैठने का काम है, और आप बीच बीच में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बैक मसल्स पे जो स्ट्रेन आ रहा है, आप उसको रिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप उसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ट्रेनर के साथ कर रहे हैं या अपनी तरीके से कर रहे हैं, वो एक चीज़ है जो आपकी स्पाइन पर स्ट्रेन डालती है। जी। अगली बात यह है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे जो हाई स्पीड में बाइक्स चलाते हैं या हाई स्पीड में अपने व्हीकल्स हाईवेज पर चलाते हैं, सडनली ब्रेक लगाना पड़ता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक राइड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो है बैक पेन में कन्वर्ट हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस हैं। ओल्ड एज में इसके कई रीजंस हैं, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेडीज में पोस्ट मीनोपॉजल बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से उनकी बोन्स जो है वो लूज होना शुरू हो जाती हैं। जी। तो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं। एज वाइज हम कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े रीजंस चेंज होते रहते हैं। तो मतलब जो रीजंस हैं वो बहुत सारे हैं। सर, अगर मैं बात करूं, आप भी बहुत वक्त से देख रहे होंगे, आपके पास पेशेंट्स जो हैं अलग अलग तरीके के आते होंगे। मैं एज की बात करूं तो क्या बढ़ चुका है यंगस्टर्स का आपके पास आना? आजकल नोट कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले बैक पेन की प्रॉब्लम मोस्टली 50-55 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती थी, पर आजकल हम लोग नोट कर रहे हैं कि 28, 29, 30 साल के लोगों में, इसी एज ग्रुप की गर्ल्स में, बॉयज में ये बैक पेन काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। खासतौर पे जो बॉयज हैं हमारे, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने को फिट रखने के लिए, जिम कर रहे हैं या और कोई गेम्स खेल रहे हैं, वो काफी कॉमनली इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आने लग गए हैं, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। सर ने भी बताया किस तरीके से, देखो गलतियां हमारी भी कुछ रहती हैं। तो सर, हमें रीजंस पता चल चुके हैं, क्या कुछ रीजंस रहते हैं बैक पेन के। तो सर, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या कुछ रहते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कहना चाहूंगा कि किसी को बैक पेन है और वो काफी लंबे समय तक बना हुआ है, 1-2 बार आपने पेन किलर ले लिए, वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर से आ रहा है, सेम कंडीशन में आ रहा है या पहले से ज्यादा बैक पेन आ रहा है, तो आज में आपके पास अगर कोई स्पाइन सर्जन है तो उससे जाके एक बार कंसल्ट करना चाहिए। इसमें जनरली हम लोग पेशेंट्स की एक्सरेज कराते हैं। एक्सरे करा के हम देखते हैं कि कहीं स्पाइन में कोई, बोन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैल्शियम लेवल्स चेक करवाते हैं, विटामिन डी पेशेंट का कराते हैं। और अगर बैक पेन है और वो पेन उसके पैरों की तरफ जा रहा है, चलते चलते पैरों में पेन बहुत ज़्यादा होता है, पैरों की नसों में खिंचाव आ रहा है, या यूरिन की प्रॉब्लम साथ में स्टार्ट हो गई है, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एक बार अपने स्पाइन का MRI करवा लें। उससे हमें मालूम चलता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या कोई नर्व के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, या जो बैक पेन के जॉइंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो रखी है। तो वो सब हम उस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम लोग ना क्या करते हैं, इग्नोर बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली जो हमारे घर में एज्ड पर्सन्स होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, बताते तक नहीं है कि पेन हो रहा है। तो एक बार आपको डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जब आप MRI करवाते हैं या अपना एक्सरे करवाते हैं, उसी में जो है चीजें क्लियर हो पाती हैं। तो सर, अगर मैं बात करूं इन सब चीजों में सर्जरी का क्या कुछ रोल रहता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा पेशेंट को कि अगर आप स्पाइन सर्जन के पास जा रहे हैं तो दिल में एक डर ना रखें कि आपकी सर्जरी ही होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब 90% जो बैक पेन के केसेस हैं वो विदाउट सर्जरी ठीक हो जाते हैं। जी। पेशेंट्स को हम कुछ टाइम के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं। अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं। अगर बैक की जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है, तो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उनको सिखाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं।
अल्ट्रासोनिक थेरेपी करा सकते हैं, उससे हो सकती है। तो मोस्टली जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो 90% पेशेंट इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाते हैं, सर्जरी तक जाने की उनकी नीड नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी के पैरों में पेन जा रहा है, चलते चलते पैरों में खिंचाव पड़ रहा है, या साथ में बैक पेन के यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, पैरों में सुन्नपन आ गया है, स्लीपर्स पहनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक इशारा होता है कि बैक पेन के साथ साथ नर्व्स जो हैं उनके ऊपर भी प्रेशर जा रहा है। तो उन पेशेंट्स के अंदर फिर हम लोग एमआरआई करते हैं और वो पेशेंट कैंडिडेट होते हैं कि उनको सर्जरी की नीड है कि नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम फिर बैक पेन में स्पाइन सर्जरीज करते हैं। अगर कोई डिस्क का प्रॉब्लम है तो हम डिस्क को रिमूव करके नर्व्स को फ्री कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि एक तो ना मुझे लगता है ये चीज भी अगर टाइम से पहले ही आपको चीजें पता चल जाए ना तो सर्जरी तक तो वैसे भी बात नहीं पहुंचेगी। वही सर कह रहे हैं कि एक डर जरूर रहता है कि लोगों को लगता है कि हमारी सर्जरी होगी। जी नहीं, अगर आप वही टाइम से आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना लाइक अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी सर्जरी तक तो वो नौबत पहुंचेगी नहीं। तो वही सर सर्जरी की बात हुई, मिथ्स काफी रहते हैं। यंगस्टर्स की बात करूं, अगर मान लो कोई 25 अपनी 30s की एज में है, अगर उसको आप लोगों ने बोल दिया है कि उसकी सर्जरी होगी, या इवन एज्ड लोग भी हैं उन्हें भी बहुत डर लगता है, या यंगस्टर्स है उन्हें लगता है पूरी लाइफ आगे पड़ी है कि सर्जरी होने के बाद वो पहले जैसे रहेंगे, कुछ चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे। ये क्या कुछ इसमें मिथ्स रहते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर? डेफिनेटली सर्जरी के लिए जो हमारी कॉमन मैन है, आम जो आदमी है, सबके दिल में डर होता है जी। और स्पाइन सर्जरी को लेके भी लोगों के दिल में डर होते हैं। अक्सर जो लोग आते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम 25 ईयर्स के हैं या 30 ईयर्स के हैं, या कोई घर में काम करने वाली हमारी कोई माताएं हैं या बहनें हैं और उनको कोई बैक पेन के लिए सर्जरी कराने की नीड पड़ती है, तो उनको डर ही रहता है कि क्या मैं आगे अपना काम दोबारा से कर सकता हूँ, ऑफिस जा सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं मेरे घर की टेक केयर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये जो मिथ्स हैं ये निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। बैक पेन सर्जरी जो हम करते हैं वो बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता कि आपको पूरी ज़िंदगी बेड पे पड़े रहना पड़ेगा, या आपके ये पेन कभी ठीक नहीं होगा, या आपके पैरों में लकवा आ सकता है, या पैरों में सुन्नपन हो सकता है। लोग अक्सर इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, उनको हम लोग काउंसिल करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज यंग है या आपकी एज ओल्ड है तो आपके लिए सर्जरी रिस्की है। अगर हम देखें तो यंग पेशेंट्स हों, चाहे वो 60, 70, 80 ईयर्स के भी पेशेंट हमने ऑपरेट किए हुए हैं, सब में बैक पेन की सर्जरी जो है वो एब्सोल्युटली सेफ हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट को हम लोग बेड से उठा के चलवा देते हैं और वो उसके नेक्स्ट डे अपने घर जाके अपने सारे काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ सर्जरीज हैं, इनमें डरने की कोई ऐसी अब बात नहीं है। बिल्कुल सेफ सर्जरीज। और जैसे मैम मैं सर बात करूं कि जैसे जैसे वक्त भी बढ़ रहा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है या सब कुछ बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, तो अब तो वैसे इतना डर किसी चीज का रहा भी नहीं है, क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। सीनियर न्यूरो सर्जन है यहाँ पर, आप लोगों को पता है। तो आप लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो डॉक्टर वरदान आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ सर आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ कि एंडोस्कोपी एक स्पाइन सर्जरी जो है चल रही है, वो क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे हमें? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हर चीज़ में हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, उसी तरह से सर्जिकल जो ब्रांचेस हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। पहले हम लोग जो सर्जरीज किया करते थे, आज से 10 साल पहले जो सर्जरीज होती थी उसमें जो पीछे चीरा लगता था वो काफ़ी बड़ा होता था। पेशेंट के पेन भी पोस्ट ऑपरेटिव ज़्यादा रहता था। पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव जो हॉस्पिटल में स्टे है वो भी 4, 5, 6 दिन तक होता था। पर जैसे सर्जिकल ये इवॉल्व हुआ तो आजकल हम लोग एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं। लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का उसमें केवल एक चीरा लगता है और पेशेंट को हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन कम से कम फील होता है। दूसरा ये कि उसका जो मोबिलाइजेशन है उसको हम वेरी नेक्स्ट डे चलवाना शुरू कर देते हैं और उसके नेक्स्ट डे वो घर जा सकता है। इसका कोई स्कार नहीं बनता है, तो वो एक इसके साथ बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है इसमें ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इसका पेशेंट्स को फायदा मिलना चाहिए। आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी बता दिए गए, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनका काम जो है इस तरीके का होता है कि वो ज्यादा दिन जो है हॉस्पिटल में नहीं रह सकते, और यहाँ पर ये सर्जरी ऐसी है एंडोस्कोपिक कि आपको नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज मिलने वाला है। सर हमारी काफी सर्जरी के ऊपर, मिथ्स के ऊपर बात हो चुकी है, रीजंस के ऊपर बात हो चुकी है, बैक पेन के क्या होते हैं। एंड में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी सर, क्या कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए कि नौबत जो है सर्जरी तक पहुंचे ही ना? क्या कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करें? जैसे जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सारा दिन हमारा सिटिंग जॉब रहती है, क्या कुछ हमारे पोस्चर हमें किस तरीके से रखने चाहिए, क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए बेसिकली हमें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, क्योंकि हमारी बॉडी में स्पाइन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी वेट को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। तो इसकी स्पाइन की जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो आजकल जो पोस्ट कोविड जो हमने एक चीज़ नोट की, लोगों ने घर में कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दिए, टीवी पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लोग लगाने लग गए। तो जब आप टीवी यूज़ कर रहे हैं या आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। बीच बीच में अपनी पोजीशन चेंज करते रहें, हो सके तो बीच में उठ के थोड़ा घूम लीजिए।
लोग आधा लेट के या आधा बैठ के रात को टीवी देखते हैं, वो एक गलत पोस्चर है। वो सोचते हैं कि पीछे हम पिलो लगा लेंगे तो वो सपोर्ट करेगा लेकिन मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको खराब करेगा। तो इस तरह के पोस्चर में बैठ के कभी टीवी ना देखें। अपने बच्चों को भी खासतौर पर एडवाइस करें कि वो इस तरह के पोस्चर में अभी से आदत ना डालें ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम आए। दूसरा, कैल्शियम है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, वो बीच बीच में लेते रहें, क्योंकि मोस्टली हम लोग इंडोर काम करते हैं, सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी वेरी कॉमन, खासतौर पे हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जो बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा, यंगस्टर से मैं ये खासतौर पे कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं जिम जाते हैं, कोई आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपके जो ट्रेनर्स हैं या आपके जो कोच हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में ही आप ये चीज़ें सीखें। हैवी वेट उठाना है आपका एक गोल हो सकता है, लेकिन उसको स्टेप वाइज मैनर में करें। कभी एंथुजियास्टिक होके उस चीज़ के ऊपर ना जाएं कि मैं आज इतना उठा रहा हूँ, कल मैं इससे 5 गुना उठा लूँगा। चौथी बात ये कि अगर आप राइडर हैं, आप बाइक्स चलाते हैं, स्पीड का विशेष ध्यान रखें। अगर आप प्रोलॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, हाईवेज पर कार चला रहे हैं, तो अपना पोस्चर ठीक रखें, सीट को ठीक रखें और हाई स्पीड व्हीकल ना चलाएं, ताकि ये चीज़ें आपको कभी आगे भविष्य में स्पाइन की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो आई थिंक बहुत से लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताए गए जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे पोस्चर चेंज करना। बच्चों को भी मुझे लगता है अगर अभी से सिखा दे बचपन से ही कि किस तरीके से बैठना सही है, वरना आपकी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरीके से मैंने सभी चीजें जान ली है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में आसपास आपको लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन मुझे लगता है हर घर में हर किसी को सुनाई ही देता है, आप कहीं से भी सुनने को मिलेगा। तो बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है या आपको फिर भी अभी भी आपको पहले से ही कंसल्ट करने की जरूरत है, तो आप लोग पहुंच सकते हैं संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में। सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर वरदान के साथ यहाँ पर बैठी हूँ, मैंने सभी बातचीत की। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पर आकर सर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके जो मिथ्स रहते हैं, जो कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर उसको बड़े होने से बचाना चाहते हैं, तो पहले ही आइए डॉक्टर के पास। आपको रेलवे रोड पर संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल मिल जाएगा। डॉक्टर वरदान आपको यहाँ पर मिलेंगे, सीनियर स्पाइन सर्जन। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई थिंक मैंने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं सर से, बट स्टिल आपका कोई ऐसा भी क्वेरी हो जो मैंने अभी तक ना पूछी हो, तो आप लोग एक बार यहाँ पर आइए, पूछिए। एंड आई होप सब लोग हेल्दी रहें, अपना लाइफस्टाइल अच्छे रखिए। एंड दिस इज मी कीर्ति कथुरिया।